everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर की थीम बताई, ये समझाया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। अब आपके सामने ये जो टॉपिक है ना, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन को जब आप समझेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे प्रिसाइजली समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, एक स्टोरी फॉर्मेट में चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 3 स्टोरीज के साथ में। इन तीनों स्टोरीज के इर्द गिर्द आपको एक कहानी बिल्डअप होगी, उस कहानी को समझना, ठीक है। उस कहानी से फिर आपको एसेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गेटिंग द आइडिया, यहां तक चीजें समझ में आई है, फाइन। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सी क्लास आने वाली है। साथ ही साथ क्या है, आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको नोट्स जो हैं वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर के, ठीक है। नोट्स को आप पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, आप बहुत सारे क्विजेस वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी ऐप जस्ट फॉर फ्री यूजिंग दी कोड DIGRAJ, ठीक है। इस कोड की मदद से आप ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? अब देखिए क्या है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पे 3 कहानी दी गई है आपको, ठीक। कौन कौन सी कहानी है? स्टोरी ऑफ जनार्दन, स्टोरी ऑफ रामधारी, स्टोरी ऑफ सारिका, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे, जनार्दन जो है ना, जनार्दन जॉन बन जाता है। पिक्चर में काम करता है क्या? नहीं, एक कॉल सेंटर पे काम करता है। तो वो अपने घर से रात में निकलता है काम करने के लिए। ऐसा कौन सा कॉल सेंटर है? तो क्या होता है कि वो यूएस क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है। तो क्योंकि वहां पे जब दिन होता है, हमारे यहाँ रात होती है, वो दिन में अपने काम करवाएंगे तो हम उन्हें सर्विसेज इंडिया से दे रहे होंगे, लेकिन हमें उनके टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब फिर क्या है, जैसे ही वो एंटर करता है अपने कॉल सेंटर में, तो वो क्या जनार्दन से क्या बन जाता है, जॉन बन जाता है। एक्सेंट बदल जाता है उसका। क्यों? क्योंकि उससे जिन क्लाइंट्स के साथ में डील करना है वो कहां बैठे हैं, वो यूएस में बैठे हैं। फिर क्या होता है, वो एक तरह से वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये क्या देख रहे हैं आप, ये क्या देख रहे हैं आप कि वो उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उन लोगों की मदद कर रहा है जिनसे फिजिकली इज नॉट गोइंग टू मीट, रेयरली इज गोइंग टू मीट एनीवन इन हिज लाइफ, ठीक है। अपने पूरे जीवन काल में उन लोगों से कभी मिलेगा नहीं जिनके साथ में वो बातचीत करने वाला है। समझ में आया? तो अब क्या हो गया, ये जनार्दन की कहानी थी, जनार्दन उर्फ जॉन की कहानी थी। वैसे एक और कहानी देखोगे आप, क्या है, स्टोरी ऑफ रामधारी, ठीक है। रामधारी जो है ना, तो ये भाई साहब क्या होते हैं, बाजार जाते हैं। किस लिए बाजार जाते हैं? कि उन्हें एक सस्ती, एक अफोर्डेबल बाइसाइकिल लेना था अपनी बेटी के लिए, ठीक है। एक बेटी के लिए बाइसाइकिल लेना था। तो जब मार्केट में जाके देखते हैं तो बहुत सारी बाइसाइकिल्स हैं, और उन्हें एक बाइसाइकिल समझ में आती है, कौन सी, मेड इन चाइना। सस्ती भी थी, अफोर्डेबल भी थी, उनके बजट में भी थी, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया, रंग बिरंगी भी थी। तो उन्होंने क्या करा, तय कर लिया कि इस बाइसाइकिल को खरीदना है। अब पापा लोगों के साथ में जब शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो एक स्कीम चलती है, कौन सी, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आप कुछ भी सामान लेने जाओगे साइकिल, लेकिन एक और लेके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि पापा के साथ में हमेशा वो ऑफर रहता है। तो उसी के चलते क्या होता है, उसी के चलते वो एक बारबी डॉल भी खरीदती है उसकी बेटी, और बारबी डॉल जो खरीदती है तो वो बनी कहां थी, यूएस में बनी थी, मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस थी, लेकिन इंडिया में बिक रही थी। तो ये भी एक आपने एग्जांपल देखा, एक स्टोरी सुनी। अभी स्टोरी सुन लो बस, ठीक है, किसके साथ क्या हुआ, ठीक है। आपने जनार्दन की कहानी सुनी, आपने रामधारी, ठीक है, रामधारी की कहानी सुनी। और सारिका, तो सारिका स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ती थी, ठीक है। स्कूल कॉलेज कंप्लीट किया उसने, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसके सामने अपॉर्चुनिटी आई कि वो जॉब कर सके। उसके पास में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी आई, और यही अपॉर्चुनिटीज वो जिस बैकग्राउंड से निकल के आती है मेहनत करके, ठीक है। तो वहां पे जिन महिलाओं को उसने देखा था, उन महिलाओं के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ठीक है। उन महिलाओं के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो जैसे आप देखेंगे सारिका जो है, तो सारिका की स्टोरी आपको क्या दर्शाती है, सारिका की स्टोरी आपको यह दर्शाती है कि सारिका जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह जीवन जी रही है, जो कि कह सकते हैं, मतलब कुछ लोग अपोज भी करते हैं, जैसे रिश्तेदार में नहीं रहते फूफा टाइप लोग, जो क्या करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, लड़की है बाहर कैसे जाएगी, वो सारी चीजें। लेकिन उन सारे ऑड्स के ऊपर आके उसने क्या किया, इंडिपेंडेंटली एक बोल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करी। क्लियर हुआ? अब ये तीनों स्टोरी जो आपने पढ़ी, ये तीनों स्टोरी से क्या समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया कि एक जनार्दन की कहानी है, वो कॉल सेंटर में काम करता है। रामधारी की कहानी, जिसने साइकिल खरीद ली और बारबी डॉल भी खरीद ली। और सारिका जो है, तो वी आर प्राउड ऑफ सारिका, ठीक है। लेकिन इन कहानी को ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तब आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आएगी। क्या? कि यहां जैसे आप देखेंगे तो सर्विसेज का जो डिलीवरी हो रही है, जो सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दे आर सिटिंग अपार्ट, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं, लेकिन वो क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पे आप देखेंगे, मतलब यहां सर्विसेज का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। यहां आप देखेंगे रामधारी की कहानी में, ठीक है, तो रामधारी की कहानी में क्या देख रहे हैं, गुड्स जो है
चाइना में साइकिल बनी है, बारबी डॉल यूएस में बनी है, बिग इंडिया में रही है, तो वो क्या देखने को मिल रहा है, गुड्स का भी मूवमेंट क्या हो रहा है, अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है। सारिका के केस में अगर आप देखेंगे ना, तो वो क्या कर रही है, कल्चरली वो जिस बैकग्राउंड से आती है उस बैकग्राउंड के कल्चर से बाहर निकल के किसी एक ऐसे कल्चर को अडॉप्ट करी। कल्चर इन द सेंस क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा कल्चर ऐसा है कि विमेन को काम नहीं करने देंगे, लेकिन वो जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रही है तो उसको ऊपर क्या आपको क्या देखने को मिल रहा है, न्यू फाउंड अपॉर्चुनिटीज जो है, जेंडर इक्वालिटी का आइडिया जो है, वो सारी चीजों को एंजॉय कर पा रही है, जो कि वर्ल्ड वाइड दूसरी कंट्रीज में कॉमन है। कह सकते हैं रूरल एरियाज में शायद कॉमन ना हो, लेकिन क्या हो रहा है, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, आइडियाज आर ऑल्सो बीइंग एक्सचेंज अमंग वेरियस कंट्रीज। ठीक है, तो अब आप अगर इन तीनों कहानियों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने पे आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या कि एनालाइज करने पे एक चीज समझ में आती है हमें बहुत क्लियरली कि यहां पे ग्लोबलाइजेशन बहुत क्लियरली विजिबल है। कैसे, तो यहां पे आप देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट रामधारी जो है, मतलब रामधारी नहीं, यहां पे कौन, जनार्दन है, जो जॉन बनता है, तो जॉन और जो यूएस का क्लाइंट होगा वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट है, लेकिन क्या है, फिर भी जुड़े हुए हैं। रामधारी जो है, तो रामधारी इंडिया में रह रहे हैं, साइकिल चाइना की खरीद रहे हैं, बारबी डॉल यूएस की खरीद रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, यहां पे कल्चर जो है, कल्चर कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस होते देखने को मिल रहा है। सो दीज आर दी इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बेसिक थीम मैंने आपको समझाई थी कि इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस जो है, ठीक है, वर्ल्ड की, वो आपको वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह कन्वर्ट होते देखने को मिलता है। तो दीज आर दी एडवांटेजेस, वी कैन से एडवांटेजेस है, एक तरह से आप घर बैठे आपको सामान मिल गया, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे ना, तो ग्लोबलाइजेशन का आपने जो पॉजिटिव फेस देखा, उसके अलावा एक नेगेटिव फेस भी है। तो ग्लोबलाइजेशन इन रियल लाइफ वी विल रियलाइज दैट इट इज यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा नेगेटिव सेंस में देखेंगे कि नेगेटिव इंपैक्ट भी क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का। तो सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड, दे हैड ब्रॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स सप्लाइड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब क्या है, वो ऐसी कंपनीज जो अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ओन और कंट्रोल करती है एक से ज्यादा देशों में। तो मल्टीनेशनल कंपनी को तो पैसा बनाना, इन्होंने क्या है, बहुत महंगे महंगे बीज बेच दिए। अब वो जो किसान थे, गरीब थे, जिन्होंने अपना शायद कह सकते हैं सोना गिरवी रख के या फिर अपने घर के जो जेवरात थे वो गिरवी रख के बीज खरीदा था, उस उम्मीद में, उस आशा में कि शायद कल को फसल अच्छी होगी तो वो कर्ज चुका पाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब जब वो फसल खराब हो गई, उसके पास खाने को नहीं, तो बहुत सारे फार्मर्स ने क्या कर लिया, जैसे सुसाइड कर लिया। तो ये सुसाइड जो हुआ, इस सुसाइड के पीछे का कारण क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई, मल्टीनेशनल कंपनीज ने वो डिमांड बनाई, वो डिमांड के चलते फार्मर्स फंस गए। ठीक है, ये कारण हो सकता है। एन इंडियन कंपनी ब्रॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स। ठीक है, अब क्या है, तो इंडियन कंपनी ने क्या कर लिया, बॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप, यूरोप की किसी कंपनी को इंडियन कंपनी खरीद लिया, लेकिन अब हो क्या रहा है कि कंपनी के अंदर के लोग प्रोटेस्ट कर, लेकिन फिर भी खरीद लिया है। तो एक तरह से क्या देख रहे हैं आप कि कंपनीज जो है, तो अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक देश से दूसरे देश तक एक्सपैंड होने लगी। ठीक है सर, अच्छा है ना, पॉजिटिव है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है कि जो लोकल वर्कर्स हैं, यहाँ पे लोकल एम्प्लॉइज हैं, उन पे क्या पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, मेनी रिटेल शॉपकीपर्स fear that they would lose their livelihoods if some major international companies open retail chains in the country। सुना आपने वॉलमार्ट के साथ जो कंट्रोवर्सी थी कि वॉलमार्ट होलसेल में ही डील कर पाता है, जब इंडिया में वो रिटेल में डील करने के लिए आया था, तो इंडिया के जो रिटेल शॉपकीपर थे ना, जो लाला सेठ टाइप से कॉलोनी में दुकान लगा के बैठे हैं, ठीक है, दे हैव प्रोटेस्टेड टू देयर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, उन्होंने इस तरह से प्रोटेस्ट किया कि अगर ये रिटेल मार्केट इंडिया में आ गया, रिटेल चेन आ गई इंडिया में, तो जो इंडिया का ट्रेडिशनल रिटेल मार्केट है, ठीक है, लाला सेठ जो बैठ के पढ़ाते नहीं है, सामान बेचते हैं, वो लोग जो है, वो लोग क्या कर पाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे चीजों को ढंग से। ठीक है, उनका मार्केट पिट जाएगा। तो मनी रिटेल शॉपकीपर्स fear that they would lose their livelihoods if some major international companies open retail chains in the country। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट होगा कि दूसरी इंटरनेशनल कंपनीज रिटेल चेन इंडिया में खोल पाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि इंडिया में रिटेल चेन खुलेगी तो उससे क्या होगा, इंडिया के लोकल जो प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर इंपैक्ट होगा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फाइन, फिल्म प्रोड्यूसर्स इन मुंबई वाज अक्यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन हॉलीवुड। ठीक है, तो दूसरी कोई सी एक मूवी बनी हॉलीवुड में, उसकी स्टोरी टीप लाए। तो ये क्या है, इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के चलते आप ये पॉसिबल हो पा रहा है कि आप हॉलीवुड बॉलीवुड सबको जोड़ दे रहे हैं, लेकिन जोड़ ऐसे रहे हैं कि इधर की स्क्रिप्ट उधर उठा के ले आए। ठीक है, ये क्या है, ये भी ग्लोबलाइजेशन के पार्ट है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में देखने को मिल रहा है आपको। वैसे क्या है, अ मिलिटेंट ग्रुप इशूड अ स्टेटमेंट
थ्रेटनिंग कॉलेज गर्ल्स हु वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स। अब वेस्टर्न क्लोथ्स पहना, देखो कपड़ों में क्या है, सोच में सब कुछ होता है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो एक मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे हम कहां की बात करी जा रही है यहां पे, तालिबान की एग्जांपल ले लो, तालिबान की एग्जांपल ले लो। वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी वेस्टर्न क्लोथ पहने, ठीक है, वेस्टर्न क्लोथ ना पहने, जो ट्रेडिशनल वहां पे अटायर है महिलाओं के लिए, ठीक है, पूरी तरह से उन्हें ढके रहना है, वैसा ही कपड़ा पहना जाए, ठीक। लेकिन अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स वो लड़कियां क्यों पहन पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, उनके ऊपर कल्चरल इन्फ्लुएंस है ग्लोबलाइजेशन के चलते, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं, कपड़े में कोई खराबी नहीं है नजर में, लेकिन अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में आपको यह एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा कि लोग जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि लोग वेस्टर्न क्लोथ को पहने, ठीक है। वो मिलिटेंट ग्रुप एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे तालिबान हो गया अफगानिस्तान में। तो अब अगर इन एग्जांपल्स को आप पढ़ोगे, एनालाइज करोगे चीजों को, तो आपको क्या समझ में आएगा। इन एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद में एक चीज ये क्लियरली समझ में आती है कि दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो एक पॉजिटिव दिख रहा है तो एक नेगेटिव भी होगा, तो ये वो नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिंस मच ऑफ द यूसेज, ठीक है, यूसेज टेंड्स टू बी इम्प्रेसाइज, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का जो इस्तेमाल हो रहा है ग्लोबलाइजेशन शब्द का, वो क्या है, इम्प्रेसाइज है। इम्प्रेसाइज कैसा है कि आपने उसमें पॉजिटिव भी देख लिया, आपने उसमें नेगेटिव भी देख लिया। तो इस कंटेक्स्ट में अब हमारे सामने एक चैलेंज आ जाता है कि जब चीजें इम्प्रेसाइज है, प्रिसाइजली आप डिफाइन नहीं कर पा रहे क्या है ग्लोबलाइजेशन, तो आपको उस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, आखिरकार ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो चीज समझाओ। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन एज ए कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लोज, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को अगर आप समझेंगे तो ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट की तरह फ्लोज से डील करता है। फ्लो मतलब क्या है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एज ए कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लोज। फ्लोज इन द सेंस की फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो जैसे क्या है, जैसे आप देखेंगे कि सारिका के केस में देखा आपने कि वो वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट कर पा रही थी, ठीक है। अब जैसे आपने किसके केस में, रामधारी के केस में क्या देखा कि साइकिल खरीद पा रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली अगर समझना है ना बहुत ग्राउंड लेवल पे, तो ग्लोबलाइजेशन एज ए कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लोज, ठीक है। तो फ्लोज किस चीज का, आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। आइडियाज मूविंग जैसे क्या हो गया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या है, कोरियन ड्रामा जो है, कोरियन ड्रामा का क्या हो जाना है, कोरियन ड्रामा की पॉपुलैरिटी जो है, तो वो क्या हो गया, वो एक कल्चर का एस्पेक्ट हो गया, वो कल्चर का एस्पेक्ट हो गया। फिर कह सकते हैं आइडियाज में जैसे लिबरल थॉट्स जो होते हैं कि यू आर ओपन टू एवरी रिलीजन, ठीक है, यू आर ओपन टू पॉलीगैमी नहीं कहेंगे, यू आर ओपन टू होमोसेक्सुअल्स, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप खुली सोच रख रहे हैं कि हाँ जिसको जैसी प्रेफरेंस रख रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये अगर जैसे आप समझेंगे तो ये क्या है, आइडियाज है। आइडियाज का मूव होना भी क्या है, आइडियाज के कोई पैर नहीं जो पैर निकल के दौड़ के चले जाएंगे, लेकिन आइडियाज का मूव होना है दर्शाता है कि वर्ल्ड इज गेटिंग इंटरकनेक्टेड, ठीक है। वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को आप फंडामेंटली समझेंगे तो द फंडामेंटली कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज डीलिंग विथ फ्लोज, ठीक है। फ्लोज से डील करता है, जैसे आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, ठीक है। कैपिटल शंटेड बिटवीन टू और मोर प्लेसेस। अब जैसे आप देखेंगे ना तो ग्लोबलाइजेशन के चलते पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई यूएस का बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो अपने पूरे के पूरे फंड को क्या करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। उसे लग रहा है कि मैंने यहां तो कमा लिया जितना पैसा कमाना था इलोन मस्क ने, उन्होंने सोचा इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कैपिटल शंटेड बिटवीन टू और मोर प्लेसेस, कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है, कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स। अगला पॉइंट ये आ गया आपका क्या कि कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर में आपको ये चीज ध्यान रखना होगी कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसी के कारण हम क्या देख पा रहे हैं कि इंडिया में बैठे बैठे आप वो रामाधारी क्या कर पा रहा है, चाइना की साइकिल बाईसाइकिल अपनी बेटी को दिलवा पा रहा है। बारबी डॉल यूएसए की थी लेकिन इंडिया में दे पा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन इज फंडामेंटली डीलिंग विथ फ्लोज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, फाइन, तो ये भी क्या है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो अब ध्यान रखना ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो दी basic concept of globalization deals with flows of idea moving from one part of the world to another, flow of capital shunted between two or more places, flow of commodities being traded across borders, flow of people moving in search of better livelihoods to different parts of the world, ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम क्रक्स को समझे, इफ वी आर नैरोइंग डाउन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वी कैन नैरो डाउन इट टू वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस को आप ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। तो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड
एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दीज कांस्टेंट फ्लोज, ठीक है। और क्या हो रहा है कि ये जो कांस्टेंट फ्लोज होते रहते हैं, इसी के चलते वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्टेडनेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ दीज कांस्टेंट फ्लोज। समझ में आई चीज? यहां तक कहानी क्लियर है आप लोगों को? फाइन। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज फंडामेंटली अ कॉन्सेप्ट डीलिंग विद फ्लोज ऑफ आइडियाज, कमोडिटीज, कैपिटल एंड पीपल। ये चार एस्पेक्ट पे आपको चीजों को समझना है पूरे के पूरे चैप्टर में। याद कर लो, इन चार एस्पेक्ट पे पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ग्लोबलाइजेशन को समझना है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन वही वाली बात है जो भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन को आप सिर्फ ये चार एस्पेक्ट्स देख रहे हो, ठीक है। तो वो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी कुछ होगा, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होगा, कल्चरल मैनिफेस्टेशन भी कुछ होगा, ठीक है। एंड दीज मस्ट बी एडुकेटली डिस्टिंग्विश। तो पॉलिटिकली ग्लोबलाइजेशन के अलग इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको, इकोनॉमिकली अलग इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, कल्चरली अलग इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन। it would also be mistaken to assume that it is purely cultural phenomena। तो प्योरली ना कल्चरल फिनोमेना है ग्लोबलाइजेशन, ना प्योरली इकोनॉमिक फिनोमेना। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक लेके आए होंगे, जो छोटी क्लासेस में जितना पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सर ट्रेड होना, ट्रेड हो रहा है मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये एक एंगल है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन तक सीमित नहीं है, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कल्चरल फिनोमेनन तक सीमित नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज मच मोर देन दैट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इससे कहीं गुना ज्यादा है, ग्लोबलाइजेशन इससे कहीं ऊपर है, ठीक है। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन? इट्स इंपैक्ट इज वास्टली अनइवन, ठीक है। तो वास्ट लेवल पे अनइवन इंपैक्ट है। हर कंट्री ग्लोबलाइजेशन से अलग तरह से सफर करती है। ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ अमीर एंजॉय कर रहा है या फिर ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गरीब सफर कर रहा है, ठीक है। हर कंट्री, हर रीजन का ग्लोबलाइजेशन का हर कंट्री, हर रीजन के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट है। जो बताया ना कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस अलग अलग सेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन्स about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific context, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना होगी कि it is important to avoid drawing general conclusions about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific context। एनसीईआरटी की एक लाइन जो होती है ना, वो एक बड़ा मीनिंग लेके चलती है कि मतलब आप ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ ऊपर से ये नहीं बोल सकते हो इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस ग्लोबलाइजेशन है, वो एक एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक डायमेंशन में भी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट होगा, कल्चरल डायमेंशन में भी होगा, पॉलिटिकल डायमेंशन में भी होगा, और यही चीज हम इस चैप्टर में सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। क्या सीखा आपने यहां तक, ठीक है, क्या सीखा? तो आपने ग्लोबलाइजेशन का फंडामेंटल कंसेप्ट को क्या सीखा कि फंडामेंटली ग्लोबलाइजेशन डील्स विद दी फ्लोज, ठीक है, फ्लोज ऑफ आइडियाज, फ्लोज ऑफ कैपिटल, फ्लोज ऑफ कमोडिटी, फ्लोज ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों का भी मूवमेंट ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन का आप मल्टी डायमेंशन से जैसे देखोगे तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर डायमेंशन में ग्लोबलाइजेशन का अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। और उन सभी एस्पेक्ट्स को हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, फाइन। तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉजेस क्या रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस क्या हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी नो डाउट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।